जहां उत्तर प्रदेश में नौनिहालों और गर्भवती महिलाओं की निवाले पर डाका डालने वाली कंपनी जेवीएस फूड्स को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। आरोपों के घेरे में है जयपुर की कंपनी जेवीएस फूड्स, जिस पर पहले गड़बड़ी और फर्जीवाड़े के आरोप लग चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह कि एफआईआर और ब्लैक लिस्टिंग के बावजूद भी इसी कंपनी को हजारों करोड़ रुपए के टीएचआर टेंडर में बड़ा काम मिल गया। इस खुलासे से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक प्रशासनिक हलकों में हलचल मचाती है और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नियमों को ताक पर रखकर किसी खास कंपनी पर कृपा बरसाई गई? देखिए रिपोर्ट। नियमों की दीवार टूटी और कृपा की नई इमारत खड़ी, कागजों में कानून, जमीन पर सिटिंग का राज। जिस कंपनी के खिलाफ खुद सरकार ने एफआईआर दर्ज कराई, उसे कोर्ट के फैसले से पहले ही करोड़ों का नया ठेका कैसे मिल गया? 2018 में जिसे ईओडब्ल्यू ने घोटाले की श्रेणी में रखा, 8 साल बाद उसी फाइल को अचानक क्लीन चिट कैसे मिल गई? जिस जेवीएस फूड्स को ब्लैकलिस्ट किया गया था, उसके लिए लखनऊ में रेड कारपेट क्यों बिछाया गया? आखिर किसके आदेश पर प्रोडक्शन यूनिट लगाने की अनुमति दी गई? और कौन है वो सिस्टम जो सवालों के बीच भी खामोश खड़ा है? ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि सिस्टम की उस परत की है जहां फैसलों पर सवाल उठते हैं और फाइलें सालों तक खामोश रहती हैं। साल 2018 में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने जेवीएस फूड्स पर गंभीर आरोप लगाए थे। सप्लाई में गड़बड़ी, गुणवत्ता में धांधली और कर चोरी जैसे मामले सामने आए। इन आरोपों के बाद मामला आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन यानी ईओडब्ल्यू तक पहुंचा और एफआईआर भी दर्ज हुई। लेकिन यहीं से कहानी ने यू टर्न ले लिया। वर्षों तक जांच ठंडी पड़ी रही और फिर अचानक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसने पूरे मामले को ही बदल दिया, जिसमें कहा गया कि पर्याप्त सबूत नहीं मिले। जयपुर की जेवीएस फूड्स कंपनी को आईसीडीएस ने यूपी में न्यूट्रो बिस्कुट की सप्लाई का ठेका दिया था। इस मामले में जेवीएस कंपनी ने जो बिल प्रस्तुत किए, उसमें जीएसटी से संबंधित तमाम गड़बड़ियां थीं। मामले की जांच हुई, जेवीएस फूड्स कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया। उसके खिलाफ 2018 में लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज कराई गई। हालांकि इसके बावजूद नेफेड ने 2700 करोड़ रुपए का टीएचआर यानी टेक होम राशन का ठेका जेवीएस फूड्स को दे दिया। सवाल यह है कि आखिर जेवीएस फूड्स पर नेफेड की इतनी मेहरबानी क्यों? सवाल यह भी है कि कहीं इस पूरे खेल के पीछे नेफेड के अधिकारियों का हाथ तो नहीं? सबसे बड़ा विवाद तब शुरू होता है जब टीएचआर यानी टेक होम राशन के बड़े टेंडर की जिम्मेदारी नेफेड को दी जाती है। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में तय शर्तों को नजरअंदाज किया गया और विवादों में घिरी कंपनी को काम दे दिया गया। नियमों के मुताबिक जिस कंपनी के खिलाफ गंभीर जांच, एफआईआर या ब्लैक लिस्टिंग हो, उसे ऐसे टेंडर में शामिल नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ सवाल यह उठ रहा है कि क्या शर्तों को दरकिनार कर किसी खास कंपनी को फायदा पहुंचाया गया? जेवीएस फूड्स कंपनी के खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में दर्ज एफआईआर की जांच ईओडब्ल्यू कर रही थी। शुरुआती जांच पड़ताल में ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों से संबंधित तमाम साक्ष्य मिलने का दावा भी किया। 8 साल लंबी जांच चली। हालांकि बीते दिनों ईओडब्ल्यू अपनी बात से पलट गया। ईओडब्ल्यू ने कहा कि कोई मौखिक या अभिलेखीय साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाई जानी चाहिए। ईओडब्ल्यू ने अपनी फाइनल रिपोर्ट गृह विभाग को भेजी। गृह विभाग ने भी फाइनल रिपोर्ट को संस्तुति दे दी। हालांकि अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं लगी है क्योंकि मामला कोर्ट में है। जब तक कोर्ट की संस्तुति नहीं होगी, तब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। अब इस पूरे मामले में ईओडब्ल्यू की विवेचना और भूमिका भी सवालों के घेरे में है। सूत्रों के मुताबिक विवादों के बीच ही कंपनी ने लखनऊ के बीकेटी क्षेत्र में अपनी प्रोडक्शन यूनिट भी स्थापित कर ली। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मामला पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, तब इतनी तेजी से फैसले कैसे होते गए? क्या यह सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया थी या फिर किसी बड़े सिस्टम का अदृश्य समर्थन? टेक होम राशन के 2700 करोड़ रुपए के काम को लेकर नेफेड और जेवीएस फूड्स पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए भाजपा के
कई एमएलसी ने शासन स्तर पर शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। भाजपा के एमएलसी ने अपने पत्र में टेंडर कार्टेलाइजेशन का आरोप भी लगाया। इसके बावजूद शासन स्तर पर न जेवीएस फूड्स के खिलाफ कोई जांच हो रही है, न ही कोई कार्रवाई। इस सारे मामले को लेकर अब भाजपा एमएलसी मुख्यमंत्री से शिकायत करने की तैयारी कर रहे हैं। यह मामला सिर्फ टेंडर या कंपनी का नहीं, यह सवाल है उस व्यवस्था पर जो गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण से जुड़ी योजनाओं की जिम्मेदारी संभालती है। जवाब अभी भी अधूरे हैं, फाइलें खामोश हैं और सवाल लगातार तेज हो रहे हैं। हम इस पूरे मामले की परतें आगे भी खोलते रहेंगे, जवाब तो देना ही होगा। स्पेशल रिपोर्ट, आज की खबर।